अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2025 आ चुका है और अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे कि यार क्या किया जाए। तो मेरी ये वीडियो 2025 में उन लोगों के लिए ये जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं और अमीर इंसान बनना चाहते हैं। तो यकीन माने दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ वक्त ज़रूर लग जाता है। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ये यकीन है अपने ऊपर और मैं ये यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी ये काम कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को गौर से सुने, हम प्रॉब्लम्स एंड इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि वाकई में ही आप अपनी इन मुश्किलात से पाकिस्तान से निकल के बाहर कैसे जा सकते हो और अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हो, कैसे एक अच्छे अमीर और तरक्की याफ्ता इंसान बन सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन हम प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी बंदा, आप चाहते हो कि ज़िंदगी में आगे जाओ, लेकिन कोई रिश्तेदार अगर आपका बाहर चला गया है तो वो कभी भी आपको टेलीफोन करके ये नहीं बताता कि यार मैं कैसे आया, कौन से एजेंट के पास गया, किस तरीके से मैंने स्ट्रगल की और बाहर आया। हर बंदा अपनी जान छुड़ाता है और निकल जाता है और आपको शायद कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वीडियो में। नंबर वन प्रॉब्लम ये होती है कि आप ये कहते हो कि कोई हमें रास्ता नहीं दिखाता। फिर उसके बाद अब आपको मैं रास्ता दिखाने जा रहा हूं, मैं सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूंगा वन बाय वन, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जिनको आप, आई होप सो कि आप इनसे गुजर रहे होगे, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, कोई इटली जाना चाहते हैं, कोई जर्मनी जाना चाहते हैं, कोई आयरलैंड आना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि यार प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में उनके लिए पूरी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं अपने वक्त में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। मेरा वक्त वाकई में मेरे लिए बहुत कीमती है, जो मैंने अब समझा है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मेरे अपने दोस्त हैं, मैं उनको भी कॉल नहीं कर पाता। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ और उनमें से एक ये वीडियोस बनाना भी है, जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, ताकि वो मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर आए, तो मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू मैं, यकीन माने कि मैं पूरी सच्ची सच्ची बात आप लोगों को आप तक लेके आता हूँ, ताकि किस मेहनत से, किस तरीके से मैं आया और किस तरीके से मैं चाहता हूँ, ये सब देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप कैसे आ सकते हो। देखें, अब ऐसे है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए होती है जो मास्टर्स कर लेते हैं या ग्रेजुएट पास हैं या 12 पास हैं और वो लोग सब बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे आया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो कुछ बीमारियां हैं इनसे अपने आप को हमें बाहर निकालना होगा। नंबर वन, लोगों का पीछे छोड़ दो। कोई रिश्तेदार दोस्त आपका बाहर होता है तो उससे ये मत पूछो तुम कैसे गए थे, मुझे भी वो वाला रास्ता दिखाओ। हर बंदे की अपनी तालीम, अपने एक सिस्टम है, अपने एक क्राइटेरिया है, अपनी एक वक्त है, अपने एक टाइम होते हैं जब वो आया था। शायद आप, अब इस वक्त कानून सख्त हो गए, हर महीने हर दिन कानून चेंज होते हैं मुल्कों के, तो चीज़ें मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती रहती हैं। समटाइम आपके दोस्त हेल्प भी कर सकते हैं, बट आप फिर भी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब सिर्फ उस वक्त होगे जब आप दूसरों से हेल्प मांगना बंद करके, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी करता था, अब मैं उन चीज़ों से सीखा है मैंने कि दूसरों से हेल्प मत मांगो। इंटरनेट का दौर है, 2025 चल रहा है। पाकिस्तान आगे नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरा यकीन करें कि एक दफा आप बाहर आ गए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। दुनिया की हर एक चीज, दुनिया की हर एक जॉब, हर एक बिजनेस ऑनलाइन अवेलेबल है। आप सीखने के लिए वो प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, सिर्फ आपने उसके लिए कदम बढ़ा के आगे जाना है और उसको पढ़ना है और उसको सीखना है और उस काम पे अमल करना है। तो देखें दोस्तों, आपको बाहर किसी भी मुल्क में जाना है, चाहे वो माल्टा हो या कोई भी, आप सबसे पहले इस कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे यार, किसी भी एक मुल्क को टारगेट करो। मिसाल के तौर पे आपने माल्टा को अगर टारगेट किया है तो उसके ऊपर अपना वक्त लगाओ, वीडियोस देखो थोड़ी सी कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। ये मत सोचो किसी ने ये कह दिया कि भाई चलो भाई 20 लाख दो और माल्टा का वीजा आ गया। ये सब झूठ होता है। कंपनीज जो, अगर वीजा जिनके पास है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करती है, उन कंपनीज का नाम होता है। जिनको वीजा इशू होता है कंपनीज को, जो जो मुल्क की जो अथॉरिटी इमिग्रेशन उनको अलाउ करती है, तो वो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं और उनका काम बनता है कि वो वेबसाइट पर पहले पब्लिश करती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जॉब्स को। यहीं से एजेंट उठाते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं जिसका कोई पैसा नहीं होता। आप स्किल्स की बेस पे आप बाहर जाते हो। तो मैं यही कहूंगा कि लिंक्डइन के सबसे ऊपर, लिंक्डइन से सबसे पहले जुड़े रहें, ताकि आपको ये पता चले कि क्या क्या जॉब्स आ रही हैं, किस तरीके से आप बाहर जा सकते हो। स्टूडेंट्स हो तो मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है यार, 11 मैंने वीडियोस बनाई है, प्ले लिस्ट है पूरी एजुकेशन आयरलैंड में, ए टू जी पूरे का पूरा। मैंने उनसे लेटेस्ट 2024 का एंड में उनका जो जितना भी काम था, जो उनका लिस्ट में था स्टूडेंट्स के लिए जरूरी था, वो सब मैंने एक एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए क्लियर किया, हर एक चीज।
आप अगर वाकई में स्टूडेंट्स के लिए किसी भी यूरोप के मुल्क जाना चाहते हो, आयरलैंड के जैसे सबके एक जैसे ही निज़ाम है, तो वाकई में आप जा सकते हो अगर आप उस वीडियोस को आराम से अच्छे से फॉलो करो, जो कि मेरे यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है। और मुझे दुख सिर्फ इस बात के, सब लोग मुझसे रब्ता करते हैं, लेकिन वो जो चीज़, जो नॉलेज मैंने जिसके ऊपर 11 घंटे लगाया 11 वीडियोस के ऊपर, उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई एक सवाल पूछने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर उस पर कोई कमेंट करके मुझसे एक दफ़ा भी पूछे कि मैंने ये प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ फलां मुल्क के लिए, भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे मुझसे ये चीज समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ गाइड कर दो, तो मैं उसको फुल गाइड करने के लिए तैयार हूंगा। पूरी 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन ये कोई तरीकेकार नहीं हो सकता कि कोई बंदा उठ के आके ये कहे कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे लिए वीजा भी अप्लाई करो, तुम ही स्टडी भी करो, अपना टाइम सारा ख्वार कर दो मेरे लिए, और मैं आराम से पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, और मैं तुम इसलिए करो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं आपकी हेल्प उस तरह से कर सकता हूँ जैसे मैं किसी से हेल्प मांगता हूँ, तो मैं उसके टाइम से 5-10 मिनट लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा छोटा सा काम है, मेरे लिए अगर प्लीज ये कर दो। मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारा काम तुम ही करो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ऐसा आपको मैं कभी आपके लिए नहीं कर सकूंगा एज अ फ्रेंड भी। आपको स्ट्रगल करनी होगी, आपको कि यार यहाँ मसला आ रहा है, तुम मुझे बताओ तुमने इसको कैसे टैकल किया था, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये तरीकेकार होता है, ये ऐसा नहीं होता कि मैं आपके लिए वीजा अप्लाई करूंगा सारे का सारा, ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने कैसे अप्लाई करने हैं सारी डिटेल्स बताई हैं, आप लाके जाके देखना। दूसरी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी बीमारी है कि रेफरेंस, लोगों के रेफरेंस इस्तेमाल करना, एजेंट्स के पीछे भागना। देखो दोस्तों, एजेंट्स जो है ना वो ऑनलाइन स्टडीज करते हैं वेबसाइट से। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपका काम बनता है कि वेबसाइट्स के ऊपर स्टडीज करो। आप देखो किस मुल्क के लिए जाना चाहते हो, उनकी अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट है, आपको नहीं पता, आप इतने लोले हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कि इमिग्रेशन वेबसाइट क्या है, किधर से मैं लाऊं, तो चैट जीपीटी पूरा पूरा आपका एक दोस्त है जिसके पास सब नॉलेज है। आप उसको कॉल करके उर्दू में भी बोल सकते हो, चैट जीपीटी मुझे जर्मनी की वीजा स्टडी की पूरी पूरी लिस्ट भेजो और उनकी वेबसाइट भी भेजो किसके ऊपर वो जो है मैं देख सकता हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपको वो पूरी लिस्ट भेजेगा। यूनिवर्सिटीज के नाम बोलो जिसकी फीस 10,000 यूरो से कम है, जो भी मास्टर्स की आप अपनी डिग्री का बताओगे, चैट जीपीटी आपको हर एक वेबसाइट, हर एक कोर्स निकाल के साथ उसका लिंक भी देगा, कौन सी यूनिवर्सिटी का किधर आपने अप्लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब 2025 से इससे ज्यादा और बहाने, अगर आप वाकई में बाहर नहीं आ सकते और खुद कोशिश भी नहीं कर रहे और एजेंट के चक्करों में घर में लेटे हुए और आराम से पैसा लगाने के लिए तैयार हो, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों। फिर उसके बाद एक और चीज ये होती है, एक तो ये कि हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अगला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सब खुद अप्लाई नहीं करते। अब मैं उनको दो मिसालें देने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ है, उनका जिस यूनिवर्सिटीज में वो पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, हम लोग बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हैं, बैकवर्ड यूनिवर्सिटी, बैकवर्ड इलाका है हमारा। दुनिया में आप किसी के सामने उस मुल्क का उस शहर का नाम लोगे तो कोई नहीं जानता, इवन के पाकिस्तान के अंदर लोग नहीं जानते बहुत सारे। हम उस बैकवर्ड इलाके से हैं, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि वहां से स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी से जिससे मैं भी पढ़ा था, कनाडा के लिए उसने फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली है। लिंक्डइन पे हमारे साथ वो बंदा कनेक्ट है, और उसको फुल टाइम जॉब यही 60-80 हज़ार डॉलर जो है वो सालाना सैलरी होती है इन लोगों की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, फुल टाइम जॉब। अब वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कनाडा जा रहे हैं जॉब के ऊपर। वो ऐसे जॉब उसको नहीं मिली है कि किसी दोस्त ने उसको रेफर किया था। मैं आपको बता रहा हूं, हम उनको जानते हैं कि जॉब उसने कैसे हासिल की। उसने अप्लाई करता रहा और उसके पास नॉलेज था, उसने स्किल्स हासिल किया। मैं आपको अगली चीज जो स्किल्स के ऊपर बात करने वाला हूं कि आप ये स्किल्स कैसे हासिल कर सकते हो। आपने कोई भी डिग्री की है तो डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों, ये बात लाजमी तय कर लो। मैं साइबर सिक्योरिटी का हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी के 1,000 डिप्लोमे ऑनलाइन पड़े हुए हैं। आप उसमें से 2-4 डिप्लोमे करते हो जो इंडस्ट्री की डिमांड है, लिंक्डइन पे जाते हो, आप जॉब्स देखते हो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड क्या जॉब्स हैं। जब आप तलाश करते हो ना वो चीज, तो तब आपको पता चलता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने लिखा होता है कि फलां सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए। तो उस सर्टिफिकेट को $10 में ना आपको सीखने को मिलता है। 32-40 घंटे का कोर्स होता है, उसका टोटल लेंथ होती है। आप डेली 1-1 घंटा सीखते हो, तो कम से कम 2 महीने में वो कोर्स खत्म करते हो। फिर उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए, फुल सर्टिफिकेट कोर्स खत्म करने के बाद, फुल सर्टिफिकेट के लिए आपको कम से कम 300-400-500-600 डॉलर वो लगती है, उसकी फीस होती है। हर कोर्स की अपनी अपनी है, मैं साइबर सिक्योरिटी का बता रहा हूँ। जैसे सिक्योरिटी प्लस कोर्स है तो उसकी $500 फीस है, आप उसकी फीस देते हो। वो कोर्स की एग्जाम देने के लिए आपको दुबई जाना पड़ता है पाकिस्तान से, ठीक है जी। फिर आप वो दुबई जाके जब कोर्स का जो आपने पढ़ा था 32 घंटे लगा के, वो जब आपको आता है कि अब आप इसको क्लियर कर लोगे, तो वो कोर्स की बिना पे आप जब उससे दुबई जाते हो स्टडी वीजा के बेस पे कि मैं ये कोर्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो फिर आप वहीं पे कोर्स जब आप अपना कंप्लीट करते हो ना, तो आपको आसानी से उस मार्केट में आराम से जॉब मिल जाती है। जब आपके पास उस डिग्री के साथ वो कोर्स
सर्टिफिकेट भी होता है। इसी तरीके से ये CCN है, CCI, CCIP, सिक्योरिटी प्लस, नेटवर्क प्लस, ये सारे के सारे जितने कोर्सेज हैं, इसके अलावा ये नेटवर्क प्लस और पता नहीं क्या क्या नंबर ऑफ कोर्सेज हैं साइबर सिक्योरिटी में, मैं भी नहीं जानता। बट ये सारे जब आप करते हो उसके बाद टूल्स हैं, क्यूरडार है, स्प्लंक है, ऐसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, डिफेंडर है। ये सारे मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बता रहा हूँ। किसी एक चीज के अंदर भी आपके पास स्किल्स होंगी ना, जब काम आता होगा, तो आपको वाकई में पाकिस्तान से ना यूरोप में भी जॉब आराम से मिल जाएगी। पाकिस्तान सिंध का एक लड़का है, कराची से है, अपनी फैमिली के साथ 1 साल हो गए आयरलैंड में रह रहा है। डायरेक्ट उसने वहां से जॉब हासिल की। पाकिस्तान में जॉब करता था पहले, ठीक है, अपनी डिग्री की। क्यूरोडार जो है एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर उसने स्किल्स ली। साइबर सिक्योरिटी का वो लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। क्यूरोडार के ऊपर उसके पास फुल ग्रेप ऑफ सॉफ्टवेयर की। उसने कतर में 5 साल जॉब की, डायरेक्ट आयरलैंड में अप्लाई किया, एयरवो में उसकी जॉब हुई है जहां पर मैं जॉब करता हूँ। अब उसकी अच्छी सैलरी है। उसने डायरेक्ट अपनी वाइफ को बुलाया, बच्ची को बुलाया, यहाँ पर वो अच्छे से सेटल है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और आई रियली लाइक यार इस तरह के लोग भी जो पाकिस्तान से एफर्ट करके खुद आ रहे हैं। ना उसने मुझे कांटेक्ट किया, ना उसने ये, हालांकि उसे पता था कि इस कंपनी में, इस जगह, इस सेक्टर में फलां पाकिस्तानी लड़का भी काम कर रहा है। लिंक्डइन से वो मेरे साथ कनेक्ट होकर पूछ सकता था कि दानियाल भाई मेरी मदद करो यार, कैसे किया था तुमने। उसने खुद किया, खुद इंटरव्यू पास किया। ऐसा नहीं है, उसने शायद और भी बहुत सारी कंपनीज में किया होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक कंपनी में हो गया। इस तरीके से मेरा एक और दोस्त है हरिपुर से, खलापत टाउनशिप से, उसने सीसीएनए किया रावलपिंडी से। उसके बाद वो दुबई गया, उसकी जॉब लगी है, 3 से 4 साल हो गए उसने दुबई में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद अब उसकी अमेरिका में डायरेक्ट उसका जो है ना विजिट वीजा अप्लाई हुआ है, 10 साल का जो उसकी एंट्री होती है। अब वो अमेरिका में जाकर आराम से जॉब कर सकते हैं क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास सीसीएन है, उसने CCNI किया, CCIE किया, CCNP किया। ये कोर्सेज जब किए ना तो उसको आराम से अब आगे जॉब मिल जाएगी। दोस्तों इस तरीके से लोग आते हैं मुल्क से बाहर, इस तरीके से कंपनीज आपको हायर करती हैं। किसी भी जगह बाहर मुल्क में रेफरेंस नहीं चलते दोस्तों। रेफर सिर्फ इस बिना पर हो सकता है, आप मुझे CV भेजो, मैं अपनी कंपनी में, अगर आपको लगता है वो जॉब आई हुई है, तो आप मुझे बताओगे कि ये मेरी आपकी कंपनी में ये जॉब है दानियाल भाई, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, प्लीज ये मेरी CV है, आप मुझे रेफर कर दो। मैं आपको रेफर करूंगा, आपकी मेरी कंपनी की लिस्ट में आपको वो उठाएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। आपके पास वो स्किल्स हैं जो उनको चाहिए, तो वो आपको ले लेंगे। अगर आपसे कोई तकड़ा कैंडिडेट ऑलरेडी आपसे ज्यादा बेहतर उस सर्टिफिकेट के साथ, प्लस उसके पास एजुकेशन के अलावा वो स्किल्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं जो उनको चाहिए जॉब वालों को, तो वो फिर बेवकूफ नहीं है कि उस बंदे को हायर करें जिसको मैं रेफर कर रहा हूं। अदरवाइज ये करप्शन कहलाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से कभी भी नहीं होता कि आपको आता जाता कुछ नहीं और मैं रेफर कर दूं टी बॉय, ऑफिस बॉय के लिए। ये इस तरह की जॉब्स नहीं अवेलेबल एनी मोर दोस्तों। आपको स्किल सीखनी होगी, मुल्क से बाहर आना होगा। फिर उसके बाद एक और चीज जो सबसे बड़े मसले आप लोगों के, आप लोग इस वक्त ऑनलाइन सोशल मीडिया में एजेंट्स के पीछे पड़े होते हो। आप लोग ऑनलाइन जो है ये जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स, इमरान खान और फौज के ये लोग जो ऑनलाइन रिश्ते करा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं। आप इनके ग्रुप्स में जाते हो, गपशप करते हो, टाइम से। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एवरी सिंगल मिनट आपका बहुत कीमती है दोस्तों। हर एक सिंगल मिनट आपका बहुत कीमती है, इसे जाया मत करो। एक एक रुपया बचाओ, रुपया बचाओगे तो हजारों रुपए बनेंगे। जॉब्स करोगे, मुल्क से बाहर आओगे, मेहनत करोगे, दिन रात अप्लाई करोगे, इधर वेस्ट नहीं करोगे टाइम रील्स बनाने में और लोगों के पीछे मुश्कें और ये वो सारी, ये लड़कियों के पीछे जा रहे हैं, डेटिंग वेबसाइट और ये जी लड़कियां, फेसबुक ग्रुप्स और फलां ग्रुप। आप आज तक अपना टाइम वेस्ट करते हुए आए हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, बट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑनेस्टली मैं जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी अपनी जिंदगी का बहुत टाइम वेस्ट किया है। वेस्ट इस तरीके से किया कि अगर मेरा अपना भाई जो मुझसे बड़े भाई हैं वो मेरे साथ ना होते तो शायद मैं भी आज पाकिस्तान में ऐसी कोई सन्यारे की कोई मतलब ये टॉपस वॉपस की दुकान डाल के बैठा होता और बोलता है ये बिजनेस कर रहा हूं मैं। ये कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों, बिजनेस इज डिफरेंट। बिजनेस इज विद एजुकेशन, बिजनेस इज विद मनी। आपका बिजनेस ये नहीं कि परचून की दुकान खोल के आप सर्फ बेच रहे हो, ये बिजनेस है। बिरयानी बेचना इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस होता है जब आप मिलियनर एंड बिलियनर होते हो। बिजनेस वो होता है जब आप एक ट्रेडमार्क लॉन्च करते हो। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप शायद अनवर को फॉलो करो। लेकिन वो जब जिस अमेजोन का वो बता रहे हैं ना, उधर मैंने ना अपने 5 से 7 लाख रुपए अभी तक गंवा चुका हूं मैं। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए दोस्तों। मैंने वो पैसा इकट्ठा किया, लगाया, लेकिन नुकसान हुआ उसमें। आपको वो पर्सनल है, वो शेयर नहीं कर सकता। बट इट नेवर मीन्स कि मैंने छोड़ दिया। आई स्टिल हैव अ ब्रांड। मेरा ब्रांड था गर्लिश, जिसके ऊपर 5 साल लगे। उसके पेजेस थे, डेवलप किया, वेबसाइट डेवलप की। मंथली जो है उसके मैं 40-50 हजार रुपए सालाना भर रहा था, वेबसाइट के हर एक चीज रन कर रहा था खुद। उसके बावजूद अचानक से मुझे रिसेंटली इस मंथ में जब मैंने आयरलैंड में वो बिजनेस रजिस्टर किया, तो मेरे ऊपर एक सू हुआ। किसका? एक यहाँ पर लश ब्रांड है, LUSH, सर्च कर लेना, वर्ल्ड वाइड उसकी ब्रांचेज हैं। जब मैं आने लगा ना मार्केट में, तो उन्होंने मेरे पर ये
नोटिस भेजा घर में डायरेक्ट कि भाई आप ये नहीं कर सकते, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे सबको बंद करो, क्योंकि हमारा ब्रांड का नाम LUSH है और आप गर्लिश कर रहे हो GIRLUSH, तो आपका नाम हमारा नाम के जैसे मिलता है, तो आप इसको बंद करो दुकान को, जो भी आपने टी शर्ट उठा लगाया हुआ है। मैंने अपनी वेबसाइट डाउन की, मैंने अपना जितना वक्त उस ब्रांड को बनाने में, उसके नाम के ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स मैंने बनवाई, सब काम किया, अली बाबा से ये वो जो भी सारे काम आप लोगों को लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी कंपनी ने रजिस्टर करवा सका, उन्होंने मेरे ऊपर सू कर दिया। तो इसलिए ब्रांड नेम, अब मेरा एक नया ब्रांड नेम जिससे मैं इंशाल्लाह जरूर आ रहा हूं आपके सामने, ओबाहा नाम से है, वो रजिस्टर्ड ब्रांड। अब वो जो है किस तरह से काम करेगा, क्या मार्केट सर्च है, जब आप जॉब करते हो पैसे इकट्ठे होते हैं ना, तो तब आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको पता है अमेजोन में $40 का मतलब है 12,000 आपको मंथली फीस देनी होती है, ये सिर्फ आपको फीस देनी है अमेजोन को। इसके अलावा आपने ब्रांड नेम, इसके अलावा आपने वो जो जगह ऑक्यूपाई की हुई है उसकी फीस, आप माल मंगवाते हो तो आपको जो पैसे देने पड़ते हैं कोरियर के फलां, और वहां पर अलीबाबा और ये अली एक्सप्रेस और इन चीजों पे यहाँ पर जो पैसे लगते हैं, इट्स अ बिग डील ब्रो, इट्स अ बिग डील। आपने अपने ब्रांड के, आपको पता है एक प्रोडक्ट के ऊपर जो वो जो कोड मार्क होता है, जो उसका जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो नंबर होते हैं, जिसको उसको भी परचेज करने के लिए मेरे जहन से एकदम से नाम वो निकल गए, बट वो जो कोड होते हैं, बार कोड जो होते हैं ना, उसको भी परचेज करने के लिए ना, मैंने महीने के साल के जो 30,000 रुपए दे रहा हूँ। ये आप नंबर ऑफ पैसे लगाओ ना, तो मैं साल के कम से कम 1.5 लाख सिर्फ जो है ना, ब्रांड शुरू नहीं किया, उसके ऊपर जो पहले जो चीजें हैं ना लवाजमात, उनके ऊपर लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ साल का 1 लाख रुपए अपनी वेबसाइट और जिधर वो होस्ट हुई है उसका दे रहा हूँ। ये सारी चीजें ना इसलिए हैं दोस्तों, आपको बताने के लिए कि ये इतना आसान नहीं है। आपको पहले जॉब करनी पड़ेगी, मुल्क से बाहर निकलना पड़ेगा, ग्रुप्स को, चैनल्स को, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब आप कामयाब हो सकते हो दोस्तों। आप मुल्क से बाहर निकल सकते हो, मैं आपको तरीकेकार सिखा रहा हूँ। आपके पास स्टिल कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट में पूछो, आप बताओ मेरी फील्ड ये है तो भाई, तो मैं कैसे आऊं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपके लिए, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे दोस्त जो हैं उनसे मैं कुछ नॉलेज जो मुझे मिला है, जो मैं शाहिद अनवर का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मेरे लिए वो पीर है इस वक्त इस दुनिया में, वो रियल पीर, जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, जिससे अपनी वालदा को हज करा सकता हूँ, वो यही बात करता है। अपनी वालदा की खिदमत करना चाहते हो तो नौकरी से निकलो और बिजनेस करो, लेकिन हम लोगों के लिए, जो हम लोग हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले नौकरी करो, पहले मुल्क से तो बाहर निकलो, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता दुनिया में, क्योंकि इनकी दो नंबरियों की वजह से ना वहां पर इंस्पेक्शन होती है, ना वहां पर प्रोडक्ट फिनिशिंग है, ना कोई चीज ऐसा, इस वजह से पाकिस्तान से सब खत्म हो रहा है स्लोली स्लोली। तो आपको अपनी दुनिया बनानी है तो बाहर निकलो पाकिस्तान से, दुबई और अरब अमारात में पहले आओ, उसके बाद किसी और मुल्क को टारगेट करो। अगर आपके पास बेस्ट स्किल्स हैं तो तब आप यूरोप की तरफ आ सकते हो, अगर नहीं है तो पाकिस्तान में जो आपने डिग्री की उसके साथ आप ऑनलाइन सर्च करो कि लिंक्डइन पे आपकी जॉब्स क्या हैं, उन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट में ये देखो कि कौन से वो डिप्लोमे मांगते हैं। इसलिए इंडियन लोग आपसे आगे जा रहे हैं, इंडियन दोस्त हमारे, इसलिए क्योंकि वो डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जॉब में रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो रिक्वायरमेंट को जब फुलफिल करते हैं तो उनको सिक्योरिटी की नौकरी के लिए या पानी भरने वाली कंपनियों में नौकरी के लिए नहीं आना पड़ता। हमारे यहाँ लड़के पाकिस्तान में डिग्रियां करके भी ऐसी 2 नंबर नौकरियों के लिए आ रहे हैं, पिज्जा हट में आ रहे हैं, पता नहीं किस किस जॉब में जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास अकल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि यार मार्केट में ये CCN है, CCI, IT के ये कोर्सेज हैं, ऐसे ही बिजनेस के कोर्सेज हैं, मार्केट फील्ड में जो है और भी बहुत सारे जो मर्चेंडाइजर के कोर्सेज होते हैं, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट करो, इनका नाम कमाओ, अपनी CV के साथ लगाओ असल सर्टिफिकेट, फिर आपको दुबई में भी जॉब मिलेगी, सऊदीया में भी मिलेगी। वहां पर आओ, जैसे कि शाहिद अनवर ने भी किया, वहां पर आया, पैसा बनाया, फिर उसने ब्रांड स्टार्ट किया, जब स्लोली स्लोली चीजें स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद वो फर्दर दुनिया में आगे निकला, अमेरिका गया, हर चीज स्टेप बाय स्टेप किया। ऐसा नहीं है, वो ये बात जो जरूर कहते हैं कि इसको छोड़ो जॉब को, लेकिन इसके लिए पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले जॉब हासिल करके ही इन चीजों पे पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अच्छे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, 2025 का अच्छे से स्टार्ट करो यार, अच्छे से बाहर निकलो, मुल्क से बाहर आओ, फिर आप भी एक दिन भी बिजनेस करोगे, ये मल्टी मिलियनर रेंज रोवर और ये सारी गाड़ियां, पोर्शे वगैरह सब खरीद सकते हो आप, फरारी हो या लैम्बोर्गिनी हो या आस्टन मार्टिन हो, या चाहे जोन सी गाड़ी है, रोल्स रॉयस है, आप सब खरीद सको, जी वैगन खरीद सकते हो, सब पॉसिबल है। लेकिन आपको स्टेप आज से नंबर 1 से स्टार्ट करना होगा, और नंबर 1 ये है कि आपने ये देखने के पहले आपको जॉब अच्छी चाहिए, जिससे आप पैसा सेव कर सकोगे, उस पैसे से आप बिजनेस बनाओगे दोस्तों। तो जॉब हासिल करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी ड्रामेबाजियाँ ऑनलाइन, ये सोशल मीडिया, रात को बैठ के ये लूडो वूडो, ये इधर ऑनलाइन लोग आते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लाइव आ रहे हैं जी, लड़कियों से बातें, लड़के लड़कियों से ऐसे जी हंसी मजाक, और हम कहते हैं हम अपना टाइम मेरा ये टाइम पास करना छोड़ दो दोस्तों। आपको अपनी जिंदगी बनानी है तो पैसा बनाना होगा, पैसा बनाओगे तो सब लोग आगे पीछे आपके होंगे। यही सबसे बेहतर मेरी आपको सजेशन है 2025 में, पैसा बनाने पे ध्यान दो, जिंदगी बनेगी। ये सारी चीजें आपको छोटी
बुरी लगेंगी, फिर आप मीटिंग्स अटेंड करो, ये करो, वो करो, लेकिन शुरुआत ज़िंदगी में ज़रूर करो। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको अच्छी मोटिवेटेड लगी हो। कोई भी मदद चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।